Bismillahirrahmanirrahim. So now we are dealing with the middle ear cleft, that is the second component of the ear. मिडल ईयर क्लेफ्ट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, मिडल ईयर क्लेफ्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मिडल ईयर कैविटी, नंबर सेकंड इज द यूस्टेशियन ट्यूब एंड नंबर थर्ड आर द मैस्टर्ड एयर सेल्स. तो इसमें ऐसे है कि एज वी हैव स्टडीड द एक्सटर्नल ईयर में ऑरिकल है, दी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है. जैसे ही आप इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करोगे, ठीक है, इससे बियॉन्ड जाओगे, यू हैव एंटर्ड द मिडल ईयर कैविटी. मिडल ईयर कैविटी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी. इस मिडल ईयर कैविटी के आगे कुछ कंटिन्यूएशंस होती हैं. फर्स्ट कंटिन्यूएशन ये है कि वाया अ टनल इट एंटर इनटू द मैस्टॉइड एयर सेल्स, द क्लस्टर ऑफ मैस्टर्ड एयर सेल्स. इस टनल को कहते हैं एडिटस. ठीक है, सो वाया एडिटस द मिडल ईयर क्लेफ्ट इज कनेक्टेड विद द मैस्टर्ड. ठीक है, दैट इज पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ, ईयर से पीछे की तरफ जो मिडल ईयर कैविटी है वो मैस्टर्ड के साथ कनेक्टेड होती है. सो मैस्टर्ड इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मिडल ईयर. नंबर थर्ड ये है कि इंफीरियरली जो मिडल ईयर कैविटी है वो यूस्टेशियन ट्यूब के साथ कंटिन्यू होती है. तो इस तरह से ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, मैस्टर्ड एंट्रम, यूस्टेशियन ट्यूब और मिडल ईयर कैविटी जो इस टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के परले पासे है, ये तीनों मिल के मिडल ईयर क्लेफ्ट बनाते हैं या फिर मिडल ईयर बनाते हैं. ठीक है, और इस डिस्कशन में हम इन तीनों को वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मिडल ईयर कैविटी. इसको टेम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं. ठीक है, द मिडल ईयर कैविटी इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मिडल ईयर क्लेफ्ट या फिर मिडल ईयर, और इसका एक दूसरा नाम है दैट इज टेम्पेनिक कैविटी. अब मिडल ईयर कैविटी एक कैविटी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस. बुक में तो आपको 2D में नजर आएगी, लेकिन एक्चुअली इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस. अब एक्चुअल में ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड सी कैविटी होती है, लेकिन एनाटमिस्ट ने, जो एनाटमी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको एक क्यूब की शक्ल दी हुई है ताकि जो एनाटमी है, जो इसकी वॉल्स हैं, उसको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब किया जा सके. तो हम इसको शुरू करते हैं. दैट द मिडल ईयर कैविटी हैज 6 वॉल्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स. इसकी 6 वॉल्स होती हैं और इसके 3 हिस्से होते हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एपिटेम्पेनिक. एपिटेम्पेनिक इसका पहला कंपोनेंट है. इट इज द अपर पार्ट एंड प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ द ड्रम कंटिन्यूअसली पोस्टीरियरली विद द मैस्टर्ड थ्रू द एडिटस एंड एंट्रम. ठीक है, तो एपिटेम्पेनिक वो कंपोनेंट ऑफ द मिडल ईयर कैविटी है जो कि ईयर ड्रम से ऊपर पाया जाता है. ये सारा कंपोनेंट, दिस इज द एपिटेम्पेनिक. ठीक है, this is the space of the middle ear cavity that is present above the level of tympanic membrane. ये जो yellowish structure है यहाँ पे, ये वाला yellowish structure, this is the tympanic membrane. ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी ये पोर्शन है middle ear cavity का, that is the epitympanic, and this epitympanic is continuous via editus to the mastoid air cells. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. So this is the epitympanic. Second component of the middle ear cavity is the mesotympanum. Mesotympanum is the part that is present at the level of the eardrum. ये वाला सारे का सारा हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल ईयर ड्रम के बराबर पाया जाता है, दिस इज द मेसोटाम्पेनियम. ठीक है, और एंड पे वो कंपोनेंट जो कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है, बिलो द लेवल ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेम्पेनम. So these are the 3 parts of the middle ear cavity. Number 1 is the epitympanium that is present above the level of eardrum and is continuous via the editus to the mastoid antrum. Number 2 is the mesotympanum that is present at the level of eardrum, and hypotympanum that is present below the level of eardrum. Now, the walls of the middle ear cavity की walls.
अब इसमें ना आपने इमेजिन ये करना है कि आपका साइज छोटा हो गया है और अब आप ईयर जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स है उससे ईयर ड्रम तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब आप ईयर ड्रम को आपने तोड़ दिया है या ईयर ड्रम को आपने ओपन कर दिया है और उस पॉइंट पे खड़े होके अब आप सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है। उस पॉइंट पे खड़े होके ईयर ड्रम पे आप खड़े हो और अब आप हर चीज को देख रहे हो। आपने इमेजिन ऐसे करना है, इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब एक आधी चीज इस मुतल्लिक के ताकि एनाटॉमिक जो रिलेशंस हैं वो क्लियर हो सके कि जब भी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिक पोजीशन में होती है, जो ईयर कैनाल है दैट इज टुवर्ड द लैटरल साइड, ठीक है। ये जो मिड लाइन एक्सिस है उससे लैटरल साइड पे है, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी मिड लाइन एक्सिस के लैटरल साइड पे है। सो लिहाजा हम जो व्यू देख रहे हैं वो लैटरल साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं और हमारे सामने जो वॉल है वो बिल्कुल मीडियल वॉल होगी, ठीक है। इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। यस, अब ये जो हमें विजुअल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, दिस इज द मिडल ईयर कैविटी। ये सारे का सारा मिडल ईयर कैविटी है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 5 वॉल्स हैं। रूफ नंबर 1, इंटीरियर वॉल नंबर 2, पोस्टीरियर वॉल नंबर 3, फ्लोर चौथा, और ये जो सामने की वॉल है ये 5वां। छठी वॉल हमने काट दिया ताकि ये 5 वॉल्स हमें नजर आ सके। छठी वॉल यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जहां पे आप इस टाइम पे खड़े हो, ठीक है, और इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन एक्सिस की लैटरल साइड बनेगी। समझ आ रही है बात की कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो सी है वो ह्यूमन एक्सिस की लैटरल साइड बनेगी, जिस तरह मैंने अभी भी बताया, क्योंकि ईयर मिड लाइन एक्सिस के लैटरल साइड पे होता है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो मिड लाइन एक्सिस के लैटरल साइड पे होगी। तो ये वॉल जो हमने यहाँ पे काट दी है ताकि हमें बाकी की 5 वॉल्स नजर आ सकें इस क्यूब की, वो लैटरल साइड है, ठीक है, वो लैटरल वॉल है। ह्यूमन बॉडी की आइज, इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज, ये वो एरिया है, ये जो साइड है दिस इज द इंटीरियर साइड। आइज इस तरफ है, जो भी हमारे पास पेशेंट है उसकी आइज इस तरफ है और उसका जो ऑसिपुट है वो इस तरफ है, हेड की बैक इस तरफ है। तो ये वाली वॉल हमारी इंटीरियर वॉल होगी और ये वाली वॉल पोस्टीरियर वॉल होगी। ये स्कैल्प का पोर्शन है, यहाँ पे हेड है, और ये नेक का पोर्शन है, ठीक है। तो ये सुपीरियर वॉल बनेगी और ये इंफीरियर वॉल बनेगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रूफ एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लोर। और ये वो साइड है जहां पे ब्रेन है, जहां पे क्रेनियल फोस है। सो ये मीडियल साइड बनेगी क्योंकि जो ब्रेन है वो मिड लाइन एक्सिस से मीडियल ही है इन कंपैरिजन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। सो आई होप कि इससे आपके जो एक्सिस हैं वो क्लियर हो गए हों कि फिल वक्त हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की साइड पे खड़े हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बॉडी के लैटरल एक्सिस पे होता है। तो ये वॉल जो हमने काटी है ताकि हमें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ सकें, दिस इज द लैटरल वॉल एंड दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। लैटरल वॉल के बिल्कुल सामने जो प्रोमोन्ट्री वाली वॉल है दिस इज द मीडियल साइड, ये ब्रेन वाला हिस्सा है। इंटीरियर वॉल ये आंखों वाली साइड है, दिस इज द इंटीरियर साइड। जो पोस्टीरियर वॉल है वो ऑसिपुट वाली साइड है, दैट इज वाई इट्स द पोस्टीरियर वॉल। फ्लोर जोन सा है वो नेक वाली साइड है, इंफीरियर वॉल। और रूफ जोन सी है ये स्कैल्प वाली साइड है, ये टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन है, दैट इज वाई इट इज द रूफ या फिर सुपीरियर वॉल। सही है। आई होप इससे आपके जो एनाटॉमिक रिलेशंस हैं वो क्लियर हो गए हों। सो नाउ वी बिगिन with the roof. So roof that is formed by a thin plate of the bone that is called as tegmen tympani that is separating the cavity of the temporal lobe of the brain. So जो roof है that is formed by the tegmen tympani of the temporal bone जो कि ब्रेन को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। उसके बाद आ जाती है
इंटीरियर वॉल में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेंसर टेम्पनाई, यूस्टेशियन ट्यूब और कैरोटिड कैनाल। इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये हमारे पास था रूफ, यहाँ पे सारे का सारा हमारे पास ब्रेन पड़ा है। तो रूफ, दिस इज दी टेम्पोरल बोन। रूफ जोन सी है that is formed by the temporal bone, especially the tegmen part of the temporal bone that separates the parenchyma of brain, especially the temporal lobe, from the middle ear cavity। ठीक है। अब इंटीरियर वॉल, ये इंटीरियर वॉल है हमारी, इसके 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। नंबर 1 इज द टेंसर टेम्पोराई मसल हेयर, नंबर 2 इज द यूस्टेशियन ट्यूब एंड कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटीरियर वॉल पे पड़े होते हैं। इनको आपने एज सच याद कर लेना है, बिकॉज दीज आर द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स। इनमें हम आपकी एनाटॉमिक कोरिलेशंस क्लियर करा सकते हैं, लेकिन इनको आपने मेमोराइज करना है। यू हैव टू क्रैम दीज थिंग्स। नंबर 1 इज द टेंसर टेम्पोराई मसल, नंबर 2 इज द यूस्टेशियन ट्यूब एंड नंबर 3 इज द कैरोटिड आर्टरी। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटीरियर वॉल। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर वॉल, वो वॉल जो एडिटिस को फेस करेगी। इसमें हम वो वॉल जो ऑसिपुट को फेस करेगी। तो इसमें हमारे पास एडिटस है, पिरामिड है जिसमें स्टिपिडियस मसल है और फेशियल नर्व है। सो लेट अस हैव ए लुक एट इट। दिस इज द एडिटस। ये वो होल है, ये वो टनल है जिससे जो मिडिल ईयर कैविटी है वो मैस्टोडेंड्रम से कनेक्ट होगी। ठीक है, दिस इज द पिरामिड, दिस इज द स्टिपिडियस मसल एंड दिस इज द फेशियल नर्व। ये 3 कंपोनेंट है पोस्टीरियर वॉल के। अब जो नेक्स्ट वॉल है दैट इज द लैटरल वॉल, दैट इज फॉर्म्ड बाय द ईयर ड्रम। लैटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडल ईयर की जो लैटरल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट कि मिडल ईयर की लैटरल वॉल कौन बनाता है? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। जैसे ही आप मिडल ईयर में एंटर करते हो यू हैव टू पियर्स द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्स द लैटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडल ईयर की लैटरल वॉल कौन बनाएगा? टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर की लैटरल वॉल क्यों है? क्योंकि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन मिड लाइन एक्सिस के लैटरली प्रेजेंट होती है। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट अस सपोज दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और यहाँ पे हमारे पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये लैटरल साइड होगी। अगर इसको हम मिड लाइन एक्सिस लें, सो ये मिड लाइन एक्सिस है बॉडी का, तो दिस इज द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन जो सी है ये लैटरल वॉल या लैटरल साइड पे शिफ्ट हो जाती है मिडल ईयर कैविटी के। दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स द लैटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर कैविटी। सही है, ओके। नेक्स्ट इज द मीडियल वॉल। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वॉल। ये वो वॉल है जो कि इनर ईयर के साथ इन कांटेक्ट होती है। मीडियल वॉल इज द वॉल दैट इज इन कांटेक्ट विद द इनर ईयर। ये इनर ईयर के साथ इन कांटेक्ट होती है। लेट मी शो यू कैसे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द मिडल ईयर। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज फॉर्मिंग द लैटरल वॉल, दैट इज फॉर्मिंग द लैटरल वॉल, एंड दिस इज द वेस्टिब्यूल एंड दिस इज फॉर्मिंग द इनर ईयर। और ये जो है दिस इज द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, तो जो मीडियल वॉल ऑफ द इनर ईयर है दैट इज एडजेसेंट, जो मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर है दैट इज एडजेसेंट टू द इनर ईयर। इनर ईयर के बहुत सारे स्ट्रक्चर मीडियल वॉल की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? Tympanic membrane forming the lateral wall and the medial wall of the middle ear is formed by or is contributed by the many structures of the inner ear. Okay. Okay, so back to the medial wall. मीडियल वॉल में सबसे पहले 6 फीचर्स हैं। नंबर 1, मीडियल वॉल के 6 फीचर्स हैं। नंबर 1 इज द प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री इज फॉर्म्ड बाय द कॉक्लिया। दिस स्ट्रक्चर हियर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द कॉक्लिया। ये कॉक्लियल बल्ज होता है
that is called as promontory. Number second is the oval window. ओवल विंडो वो एरिया है जहाँ पे स्टेपीज की फुट प्लेट ने आके लगना है, और दिस इज जस्ट अबव द प्रोमोन्ट्री. दिस इज द ओवल विंडो. दिस स्ट्रक्चर इज द ओवल विंडो. उसके बाद है हमारे पास साइनस टेम्पना है, सॉरी, उसके बाद है हमारे पास राउंड विंडो. राउंड विंडो जो सी है, ये स्ट्रक्चर हेयर, this small structure, this is called as round window and this is closed by the secondary tympanic membrane. उसके बाद sinus tympani है, this is the depression between the oval window and round window behind the promontory. इस promontory के पीछे एक depression होता है इन दोनों के दरमियान, that depression is called as the sinus tympani. उसके बाद है process cochleariformis. process cochleariformis ये जो हमारा टेंसर टेम्पनाई मसल है, इसका टेंडन है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस कॉक्लियरिफॉर्मिस. ये मैं आपको दिखा देता हूँ. लुक, दिस इज द कॉक्लियरिफॉर्मी प्रोसेस. टेंसर टेम्पनाई मसल है, इसका टेंडन है जो आगे जाता है और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉक्लियरिफॉर्मिस कॉक्लियरिफॉर्म प्रोसेस. That is called as the cochleariform process. Next है हमारे पास the transverse part of the facial nerve in its bony canal above the promontory. So this is the facial nerve. ये सारी की सारी जोन सी है, this is the facial nerve. So that concludes the 6 components of the medial wall. Number 1 is the promontory, that is formed by the cochlea. Number 2 is the oval window, that is the point where the foot plates of the will attach itself to the cochlea. Number 3 is the round window closed by the tympanic membrane. Number 4 is the sinus tympani. Number 5 is the process cochleariformis, and number 5th is the process cochleariformis, and number 6 is the transverse part of the facial nerve. ठीक है, ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं. मिडल ईयर कैविटी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स टू अंडरस्टैंड. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको आपने बड़े अच्छे से स्टेप बाय स्टेप याद करना है. इंटीरियर वॉल के कंपोनेंट, पोस्टीरियर वॉल के कंपोनेंट, मीडियल वॉल के कंपोनेंट, ये 3 वॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय टेम्पैनिक मेम्ब्रेन. रूफ जोन से वो टेम्पोरल बोन से बनती है, और जो फ्लोर है वो जुगुलर वेन से बन जाता है, ठीक है, जिसको जुगुलर बल्ब भी कहते हैं. तो बाकी 3 में इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. बहरहाल ये जो 3 वॉल्स हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, दीज आर रियली कॉम्प्लिकेटेड.